गुड्डू फिल्म आर्काइव की जानिब से पश्तो फिल्मों की नामवर अदाकारा सुरैया खानम का एक यादगार और ताज़ा तरीन इंटरव्यू आप देखने वालों की नज़र है। आपको बताता चलूं कि पश्तो फिल्मों की मारूफ अदाकारा सुरैया खानम से हमारी पहली मुलाकात अदाकारा निमी की रहजगाह पे हुई थी और हमने इस दौरान उनका एक तवील तरीन यादगार इंटरव्यू भी किया था, जो कि निगार अखबार में शाया हुआ था। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो इंटरव्यू आप यूट्यूब पे भी देख सकेंगे। सुरैया खान ने ज़रा खैबर से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। आजकल वो लाहौर में मुकीम हैं और जब हम उनसे इंटरव्यू के लिए गए तो उन्हें देखकर हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनका एक ही अकलौता बेटा था जो कि जवानी में ही इंतकाल कर गया, जिसकी वजह से वो बिखर कर रह गई। बहरहाल हमें बहुत ही दुख हुआ उनको देखकर। पहले जैसी बात नहीं रही। जाहिर है जिसका जवान बेटा दुनिया से चला जाए, अब उसके लिए क्या बाकी रह गया। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे और उनकी तमाम परेशानियां दूर करें। बीमारी के बावजूद भी उन्होंने हमें एक इंटरव्यू दिया, अपनी माजी की यादों को शेयर किया और हमने इंटरव्यू के साथ साथ उनकी पुरानी तस्वीर जो उनके कमरे में लगी हुई थी वो भी आप देखने वालों के लिए इस इंटरव्यू में अपलोड की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं सुरैया खान की तरफ, जहाँ वो अपने माजी की यादों को हमसे शेयर करेंगी।
वालेकुम बाजी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम गुड्डू भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुना, तबीयत ठीक है? बस आजकल कुछ तबीयत ऐसी अच्छा। रहती है। ये ऑपरेट हुआ है अच्छा। हाथ का, ये कलाई का गिर गई थी, उसकी वजह अच्छा। से जी हाँ। तो डॉक्टर को दिखाया? जी ऑपरेट हुआ है पूरा हड्डी का। अच्छा। डॉक्टर हाँ जी, हॉस्पिटल में थी मैं अच्छा। तकरीबन 28 दिन। अच्छा। हाँ जी 28 दिन हॉस्पिटल में थी। तो अब उसने जब स्टेज वगैरह खोले, वो स्पोर्ट हटाई, तो उसने कहा अब इसको ज़रा यूँ मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। उसके बाद जब बीच में से प्लेट निकालेंगे टाइम उसके बाद फिर ये जी हाँ आपका फिर जी जी जी। मैं आपको बताता चलूँ, सुरैया खान साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इनका एक नाम है। उर्दू, पंजाबी, पश्तो बेशुमार फ़िल्मों में इन्होंने काम किया और एक अपना एक मुकाम बनाया है। पाकिस्तान की फ़िल्मी पश्तो तारीख़ जब भी लिखी जाएगी तो सुरैया खान साहिबा का नाम सुनहरी हरोफों से लिखा जाएगा। लेकिन हमारे एक मसला ये है कि जो सबसे पहली बात ये है कि आर्टिस्ट को उसकी ज़िंदगी में उसका हक़ मिल जाए। जब आर्टिस्ट इस काबिल होता है कि वो मन चाहता है उस पर किरदार लिखे जाएँ, उससे काम लिया जाए, तो उसको घर बिठा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें, अमिताभ बच्चन अभी तक काम कर रहे हैं इसलिए कि उन पे किरदार लिखे गए, तो वो इसलिए अभी तक काम कर रहे हैं, फरामोश नहीं किया गया। बहरहाल गुड्डू फिल्म आर्काइव की जानिब से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट हैं और जो मुस्तहिक आर्टिस्ट हैं, जो हमारे मतलब जिनको हम चाहते हैं बचपन से, जिनको हमने देखा है, हम जिनके काम को सराहते हैं, तो उनमें एक नाम सुरैया खान साहिबा का भी है। और मैं इनका पहले एक इंटरव्यू कर चुका हूँ अखबार के लिए और माशाल्लाह बहुत लोगों ने पसंद किया। लेकिन अब ये जब से मेरा वेब पेज, मैंने चैनल अपना एक बनाया है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्टों को ट्रिब्यूट देने के लिए, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी फ़िल्म जो लाइब्रेरी है उससे थोड़ा बहुत कलेक्शन, ज़ाहिर है मेरी कलेक्शन तो मेरी लाइब्रेरी कराची में मैं सब तो नहीं ला सकता, तो थोड़ा बहुत जो मेरे पास कलेक्शन था वो मैं इनकी खिदमत में एक अपने प्यार का, एक खुलूस का, एक मोहब्बत का तोहफ़ा है जिन्हें ये देखेंगी, अपने तासुरात के साथ देंगी और फिर हम इनके बारे में ख़ुद इनसे पूछेंगे, इनकी जो बीती ज़िंदगी की, जो आर्टिस्ट थी। ये आपकी फ़िल्म थी, मुझे याद पड़ता है दीदन फिल्म, ये इसकी ओरिजिनल बुकलेट है। जी हाँ जी बिल्कुल दीदन। ये यास्मीन खान बदन में, एमल खान, अहमद के साथ शायद आपका पेयर था। जी जी बिल्कुल जी जी ऐसे ही जी ऐसे ही दीदन जी। ये इसमें पूरी जो है ना आपकी डिटेल भी, आपका नाम सारा, वो जैसे आपको पता है कि बुक ये जी जी सारा कुछ इसमें दिया ही देखिए दीदन का। ये आप मेरी तरफ से तोहफ़ा है आप। थैंक यू। और उसके अलावा जो है ना, वैसे तो सुरैया जी आपका बेशुमार कलेक्शन मेरे पास है, लेकिन वो एक वक्त में लाना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। ये आपकी फ़िल्म थी तूफ़ान और ज़िंदगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तूफान और ज़िंदगी। इसमें भी आपका रोल है शायद अमान के साथ। अमान के साथ। वो खोल दें ज़रा दरवाज़ा। फिर उसको कट कर देंगे, हम मिला देंगे। हाँ कोई मसला नहीं। यहाँ पे भी नहीं इधर आके हाँ, कोई कोई इधर बात नहीं। नौरीन अच्छा आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हाँ बैठ। ये तूफान और ज़िंदगी थी। हाँ ये ना लिखा है तूफान और ज़िंदगी। ये तस्वीर इसकी थी, इसी फिल्म की। हाँ इसी फिल्म। तो इतनी फिल्में आपने की, क्या याद रहेगा आपको कौन सी की या कौन सी? सही क्या हुआ इंटरव्यू। इसके अलावा ये देखिए कुछ तस्वीरें, ये सॉरी ये फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, रंगीला साहब के साथ आ गए। हाँ जी ये पंजाबी फिल्म थी कोडेशा। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की मेरे पास जो स्टिल होती है ना ओरिजिनल, वो है बड़ी बड़ी। अच्छा तो ज़ाहिर है वो तो हमारी लाइब्रेरी के लिए, लेकिन उसको हम आपके इंटरव्यू इंटरव्यू शुरू में तो नहीं ला सकते। हाँ ये देखें ये। अच्छा अब ये बताएं आपका इम्तिहान है कौन सी फिल्म है? ये आसिया है, सुरैया खान और ये नौकर रोटी था। हाँ बहुत पुरानी फिल्म है, हैदर चौधरी साहब डायरेक्टर की। ये इससे मैं कॉपी की है ना, ताकि ये आपको एक मिले। हैदर चौधरी साहब डायरेक्टर की। ये इससे मैं कॉपी की है ना, ताकि ये आपको एक मिले। ये
ये देखिए बागी फिल्म, ये ओरिजिनल थी। हाँ बागी की, बिल्कुल बिल्कुल, बागी की, बिल्कुल बिल्कुल, ये बागी फिल्म गाना है जी। या ये भी बागी का सीन है जब आप डाकू बनी। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ये कहाँ से निकला ये? ये मैं लाया गुड्डू भाई कराची कराची से आए हैं। ये किस्मत। अच्छा, हाँ ये किस्मत, यास्मीन खान है। इस तरफ बहुत तस्वीर, और एक में आप है ना आदमी बनी है, मैं जबीन में, किसमें? हाँ मैं जबीने में थी, मैं और आपने कब- जरताजा में, जरताजा, वो जरताजा हो वो गया। हाँ मैं जबीने में मैं थी, और आपने कब- जरताजा में, जरताजा, वो जरताजा हो वो गया। जाती फिल्म है। ये हम आपकी ये हमारे लिए आप यास्मीन। हाँ ये भी एक फिल्म थी जो बात की फिल्म है, आओ प्यार करें, इसमें भी आप हैं ना? हाँ हाँ, और प्यार करें, ये नसीम खान की फिल्म थी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं, ये नसीम खान बात की फिल्म है। जी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये आगे फिल्म थी जन जिगरा मादा, तन जिगरा माँ, उसमें मुनव्वर ज़रीफ के साथ बिल्कुल आपने बिल्कुल, किया गाना था ना? भी है। हाँ बिल्कुल। उस बिल्कुल उसके ओरिजिनल फोटो सेट हैं, फिर वो बाहर ही इतने थे कि मैंने कहा पति मुलाकात बाजी से हो ना हो मैं नहीं मिल सकूं। ये देख, जी बिल्कुल बिल्कुल, याद हाँ पड़ेगी। बिल्कुल, ये मैं ये फोटो सेट से लिए मैंने, ये देख, अच्छा अच्छा, ये वो है जरताजा, या मैं नहीं जबीन नहीं है, ताजा नहीं है, मैं जबीन मैं जबीन है, है। देखें ना पूरा ये मैं कितना ज़बरदस्त हाँ, लोग है। और आपकी नहीं पर और ये देखिए ये हाँ तो इस तरह ना बेशुमार तस्वीरें मेरे पास कलेक्शन है जो मैं सारे आपके इंटरव्यू में शुरू नहीं। में वैसे गुड्डू भाई आप लोग जो हैं कराची वाले वो कदरदान हैं, लेकिन यहाँ बस वाले ये तो नहीं है, नहीं, ऐसा होना कराची नहीं। में बहुत काम है। बहुत काम में नहीं है, उसके कदर अलावा करते हैं कदर लोग। करते हैं फनकार इसमें कोई की। इसमें कोई बात नहीं। और अब जो मैं इंटरव्यू ये करूँगा इसमें शुरू में सारी बाजी की चीज़ें डालूंगा पोस्टर बना के, ताकि लोगों को तक एक आप कभी आप कोई आपसे बात करेगा ना तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, कहना भाई मेरा यूट्यूब पे ये नाम लिखे, मेरा सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप उर्दू पंजाबी पश्तो फिल्मों में आपने काम किया, और मैं समझता हूँ कि आपकी जो ज़बान है वो पश्तो नहीं है, नहीं। लेकिन आपने पश्तो में राज किया, इनको ज़बान है, तो ये कैसे आपने इस तरह, क्या डबिंग होती थी या सीखी आपने? नहीं मैंने, मेरी कोई डबिंग नहीं हुई। अच्छा। किसी फिल्म में मेरी डबिंग नहीं है, मैंने ओरिजिनल खुद बोली। जब मेरी पहली फिल्म थी दरा खैबर, उस वक्त मतलब मुझे पश्तो मैं समझ जाती थी, बोल नहीं सकती दरा खैबर। जी हाँ। फिर मैंने घर में सर्वेंट रखी है पठान, अच्छा, वो कुकिंग भी करती थी, घर का काम भी करती थी। अच्छा, 2 साल तक वो पठान सर्वेंट मेरे पास रही थी। उसके बाद फिर वो पता नहीं बेटे का मसला था, वो पेशावर चली। मैंने प्रैक्टिकल उससे सीखा। अच्छा। यानी उस वो बोलती थी, मैं उसको कहती थी हमें जी इसका मतलब क्या है, दे मतलब से दे। तो वो मुझे कहती थी इसका मतलब ये है। मैंने कहा इसको क्या कहते हैं, ये जो आप चिमचा हिला रही हैं हांडिया में? कहती है कटवे पहोल। इस तरह से, जी हाँ कटवे पहोल। मैंने कहा अगर मैंने जाना हो तो आपको कहूँ घर बंद कर दे तो क्या कहूँगी? कहती है जजुमा तो कोर कुंडा लगा, कुंडा लगा। तो इस तरह से मुझे पश्तो जो है ना बड़ी ईजी पड़ी। और उस वक्त एज भी नहीं थी, 15 साल एज क्या होती है। तो उसमें मैंने जो है ना मतलब एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बोलने से मुझे आ गई। जी हाँ। आपको एक बात बताऊँ देखने वालों को कि इनको कोई ये नहीं क्योंकि फैमिली वाइज कोई आर्टिस्ट होता है आ जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ नहीं था। ये पढ़ती थी, ये पढ़ती थी और स्कूल के साथ ये सिर्फ घूमने के लिए आई थी। जैसे स्कूल के सारे जो होते हैं विजिट था सारा इन्होंने किया, तो इनको फिर इस तरह वहाँ पे किसी ने देखा और इनको कहा कुछ इस बारे में आपको भी बताया। वो हम लोग आए थे यहाँ पे लाहौर, हमारी टीचर लेके आई थी, वाक कैंट में मैं पढ़ रही थी। तो रिहाइश हमारी जो पेशावर भी थी, इधर टैक्सला में भी थी। तो वो इधर आके हमारी जो टीचर थी उसने पूछा कि आप लोगों ने लड़कियों ने कहाँ जाना है सैर के लिए? यहाँ शाही किला है, बारादरी है, ये रावी के पास एक गेस्ट हाउस था, उधर हम ठहरे हुए थे। अब तो पता नहीं क्या से क्या बन गया, कुछ नहीं है। तो उस ज़माने की बात है, ये सन 73 की। तो उसके बाद फिर सब जो लड़की मेरी क्लास की थी 3-4, उनको मैंने कहा बताओ कहाँ जाना है, शाही किले जाना है या शालामार जाना है, किधर जाना है? कहती जहाँ आप कहेंगी।
तो मैंने कहा फिर मैंने तो जाना है स्टूडियो। मैंने कहा उन दिनों में मोहम्मद अली भाई की कोई पता नहीं कौन सी आईना की क्या फिल्म लगी थी, हम लोगों ने उस वक्त इतवार को वो स्पेशल शो, हाँ जी, लेडीज चलता था, तो उसमें मैंने ना, हमें खर्चे के लिए घर से 8 आने मिलते थे पॉकेट मनी, तो 8 आने सोचती होती थी कि शाम तक खर्च कैसे करने हमने, इतने मतलब ज्यादा। तो मैंने कहा हाँ मेरे पास जो है ना 2 आने मैंने खर्च किया, यूँ 4 कोनों वाली दवानी होती थी, फिर छोटी सी चवन्नी होती थी, तो मैंने कहा मेरे पास 6 आने बचे हैं, इसका क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कहते आईना फिल्म आई हुई है, तो अगर देखनी है वो देख लो। उधर लगी हुई थी वाह कैंट के सैरमे में, हम लोग वहाँ से स्कूल से लिए, तो बैग हमारे पास थे स्कूल के, तो बस मुँह दुपट्टा दुपट्टे के साथ हमने वो कर लिया कवर, तो उधर चले गए। तीबर कमाल की जी हाँ, मोहम्मद अली साहब थे और हाँ, मेरे जिसका गाना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। तो बस वहाँ से निकले, तो वो बड़ी मुझे, मैंने कहा मैंने वहाँ जाना है स्टूडियो में, मोहम्मद अली भाई को देखना है, तो सबिया भाभी को देखना है। कहते हैं आप उनको जानती है, पहले मिलिए। मैंने कहा नहीं मैं पहले नहीं मिली, मिल लेंगे। तो हमारी पूरी 60 वोट हो गई, तो बाकी जो थी 40 वोट वाली लड़कियाँ थी, तो मैंने कहा हमारी वोट भी ज़्यादा है। तो हमारी टीचर ने कहा, कहती है चलो जाओ, हमारी ये बच्चियाँ कह रही हैं उधर ही चलते हैं। फिर वो वहाँ हमारी वाह कैंट की बस थी स्कूल की, तो हम लोग इधर आ गए थे। तो इधर हम स्टूडियो था, एवर स्टूडियो, जी जी। दाखिला हमने जब हुआ तो उन्होंने भी देख लिया गेट पे, गेट कीपरों ने, उसको कोई पाबंदी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होती थी। आजकल तो पता है आपको कोई इंटर ही नहीं हो सकता, क्योंकि दहशत गर्दी ये चीज़ें जो आई हैं इसमें अब तो बहुत बेहतर हो गया है हमारा मुल्क। लेकिन पीछे आपने कराची भी देखा होगा, लाहौर में हर जगह में यही कुछ होता था। तो वो उन्होंने खोल दिया दरवाज़ा, हमारी बस अंदर है, हम लड़की नीचे उतरी, तो अंदर का एवर स्टूडियो के अंदर जो इंटर होता है सामने फारा आता है, तो वहाँ पे, जी हाँ, वहाँ पे इंटर हुए। तो वहाँ खड़े हुए थे हम लोग, तो हम देख रहे थे कि कोई वो आर्टिस्ट, तो एक कोई जा रहा था अंकल टाइप का बाबा, तो हमने जाना नहीं, बाद में पहचान लिया, तो वो तो लाइट मैन हेड था उनका स्टूडियो का। मैंने कहा बाबा इधर वो मोहम्मद अली साहब, जैबा बेगम, तो सबिया भाभी इधर शूटिंग करते हैं। कहते जी हाँ करते हैं। तो मैंने कहा वो इधर आए नहीं। कहते नहीं, वो तो जब शूटिंग होती है टाइम पे आते हैं, उसके बाद सेट पे चले जाते हैं। तो वहाँ मुमताज़ अली खान आ गया था, रंगीला फिल्म की ये शूटिंग कर रहे थे, तो उसने कुछ पश्तों में लाला हबीबुल्लाह को कहा। अब लाला हबीबुल्लाह खान जो थे वो हमारे सीनियर यानी प्रोड्यूसरों में से थे। पहले उन्होंने कहीं उर्दू बनाई होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने पहली पश्तो फिल्म जो थी वो मेरी बनाई, मुझे हीरोइन लिया उन्होंने। तो आसफ खान को हीरो लिया, लेकिन उसके लिए उन्होंने वहाँ आए, वहाँ फैक्ट्री से जब उनको पता चला ये तो बहुत बड़े ख़ानदान की बेटी है, तो मिलना बड़ी मुश्किल है, और ये सैयद है। मैंने आज तक शो नहीं किया कि मैं सैयद हूँ, लेकिन हम नौवीं इमाम की औलाद है, इमाम तकी अल्लाह। तो उन्होंने कहा चलो ले लेंगे परवेश, जो उसको शौक़ जो है। तो वो लाला हबीबुल्लाह था, उनके बेटे थे एक अनायतुल्लाह खान, हाँ अनायतुल्लाह खान साहब मेरे उस्ताद थे, उनके साथ मैंने काम किया काफ़ी फिल्मों में। बल्कि मैंने फिल्म जब शुरू की थी तो मैंने भी उन्हीं को डायरेक्टर लिया था, अनायतुल्लाह खान साहब को, जी। तो वो मुमताज़ अली खान ने यही वो रंगीला साहब को कहने लगा, लाला हबीबुल्लाह को, कि मैंने अगर दरा खैबर आपने पश्तो फिल्म लाहौर की पहली फिल्म तो मेरा ख्याल यास्मीन खान की थी, कराची की, हाँ कराची की। तो उस वक्त यास्मीन यहाँ नहीं थी, लाहौर में नहीं थी, तो ना मैंने देखी थी वो फिल्म। तो वो जब उन्होंने बातचीत हो गई, घर वालों को वो राज़ी कर लिया, तो वालिद साहब को क्यों उनका तो 71 में हो गया था, डेथ हो गई, शहीद हो गए थे वो आर्मी रेफ्यूजी। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम जो है ना, आप यकीन करेंगे आजकल तो पता नहीं है क्या होता है, फास्ट दौर है, लेकिन वो फिल्म दरा खैबर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वो 3 माह में बनी। पहली फिल्म आपकी दरा खैबर आसिफ खान साहब के साथ, जी 3 माह में बनी। 3 माह में बनी, क्योंकि हम लोगों ने डे नाइट काम शुरू किया। हमें पता ही नहीं था काम क्या होता है, बस ऐसे ही हम कहते हैं ये मजाक है, लेकिन मजाक नहीं। बाद में देखा कि उस फिल्म ने इतना बिजनेस किया है। फिर पेशावर से हमारे एक थे ये जो सरदार खान लाला, उन्होंने होरबल बनाई, तो होरबल में उन्होंने मुझे हीरोइन लिया, वो भी रिकॉर्ड ब्रेक हुई नाज सिनेमा में। 2 साल चलती रही, 2 साल चलती रही। तो लोगों ने कहा ये तो इंडिया की बरसात आपने लगाई है। सरदार खान इतना बिजनेस किया उसने,
उसके बाद बस गुड्डू भाई ये है कि चल सो चलिए चल तो आपकी दूसरी फिल्म में उर्बन थी। और बन अच्छा, तो कुल आपने कितनी पश्तो फिल्में की, कितनी पंजाबी कितनी पश्तो? ये मुझे जहाँ तक याद पड़ता है पश्तो मैंने की होंगी 160 170। तो खाली पंजाबी पश्तो? हाँ पश्तो गिरवन की। अच्छा, और तो पंजाबी? जो पंजाबी हैं वो मैंने की हैं 30 से 35 तक पंजाबी। 25-30 की जी हाँ, वो तन जिगरा मां दा, कोडे शाह, जी। डिस्को डांसर और नौकर वोटी दा। हाँ जी बिल्कुल, नौकर वोटी दा, गैरत मेरे वीर थी। तो उर्दू में जलजला थी, यादें थी, बहुत सी फिल्में थी। रानी बेगम की जलजला ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही रानी थी उसमें और जलजला। लाला उर्दू सदीक फिल्में? उर्दू फिल्में ये जलजला उर्दू अच्छा, थी। उर्दू जी हाँ, फिल्में। रंगीला साहब की थी। अभी और जो आप बताया ये कौन सा तूफान और जिंदगी थी? हाँ, जिंदगी और तूफान, जिंदगी ये और भी उर्दू तूफान। पश्तो थी। अच्छा, यानी डबल वर्जन उर्दू थी। में, जी हाँ, उर्दू में हम करते थे तो बाद में पश्तो जो है ना, जिसको पश्तो आती थी वो डबिंग कर। तो मेरी पश्तो एक ऐसी पश्तो थी ना, जैसे गुड्डू भाई कहते हैं ना कोई अंग्रेज उर्दू बोलता है, हाँ। तो वो सब कहते सुरैया खान की डबिंग नहीं कोई दूसरी आर्टिस्ट कर सकती। ऑडियंस जो है ना इनकी पश्तो समझती है। पसंद करती हाँ, कहते हैं पसंद भी बहुत करते हैं, एंजॉय करते हैं। और इनकी पश्तो कहता है पहचानी जाती है कि ये इनकी आवाज़ है। तो अगर डबिंग करेंगे तो वो सामने पता चल जाए। आपको एक बात में मैं रोक के बता दूं, जब मुमताज़ आई थी ना तो उसकी आवाज़ का भी मतलब ये कुछ मतलब तो उसकी डबिंग हुई, लेकिन बाद में लोगों ने कहा नहीं इसकी ओरिजिनल आवाज़ है, ये बस वही लोग एंजॉय करेंगे। और वही वो कि आखिर तक वही उसकी आवाज़। हाँ जी, वो बिल्कुल हमारे सामने आई थी। बिल्कुल वो अच्छा जी, अब ये बताएं कुल कितनी तादाद है सब मिला के फिल्मों की? तकरीबन गुड्डू भाई ये 240-245 कितनी फिल्में यानी उर्दू पंजाबी पश्तो सब पंजाबी। लेकिन हमें बेनिफिट को ही उसका अभी मतलब अभी। जी हाँ, तो आपका नाम ये सुरैया खान चेंज किया गया था या आपका रियल नेम? नहीं रियल नाम मेरा नहीं है। मेरा नाम सुरैया खान जो है ना ये शोबेस का नाम है। अच्छा, और बीबी आसिया मेरा अपना नाम। अच्छा, वो आपका असली नाम है, मतलब चेंज किया गया जैसे फिल्मों में आते हैं? जी हाँ, कि वो आपका नाम यही है? हाँ जी, चेंज नहीं हुआ ना। आपका नाम आसिया बीबी? हाँ, मेरा अपना पैदाशी नाम है। अच्छा, इसी वजह से तो नहीं कि पहले भी आसिया मौजूद थी तो एक और नहीं नहीं इस वजह से नहीं। वो एक्चुअली यही बात है ना, पहली फिल्म मेरी पश्तो की थी, दरा खैबर। तो वो पठान पश्तो फिल्म थी, तो वहाँ से फिर नाम जो है ना उन्होंने खुद ही ये क्या है हमारे डायरेक्टर मुमताज़ अली खान और लाला बिबला जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि इनका नाम ये तो ओरिजिनल है, ये हम नहीं रखेंगे और ये पठान उस पश्तो में आते हैं। तो चूँकि इनका नाम खान के साथ कुछ आया, सुरैया खान। कहते हैं एक इंडिया की सुरैया थी जो गायिका भी थी, तो वो तो इंडिया की थी, तो ये पाकिस्तान में सुरैया कोई नहीं आई, तो सुरैया खान इनका नाम सुरैया खान रखा जाता है। अच्छा, मतलब ये वजह ये हुई। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि मैं तो सारे एक नॉर्मल घराने से थी, वहाँ कोई फनकारी का कोई चक्कर नहीं था, आप आ गई। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद डांस लाजमी होता है हीरोइन को, तो उसमें सिखाया भी जाता है थोड़ा बहुत। तो आपने किस उस्ताद से कुछ अपना इस फिल्म को रास्ता बनाने के लिए, कुछ हाथ पैर को सही करने के लिए? क्योंकि मैंने देखा आपने कई फिल्मों में डांस भी बड़े जबरदस्त किए। बस गुड्डू भाई वो यही होता था कि जो डांस मास्टर सेट पे होते थे, पहले वो सदीक साहब थे, मास्टर सदीक, उसके बाद मास्टर लाल होते थे, उनका बेटा आगे बाबूलाल साहब, तो उनके साथ वो अशरफ शिराजी था। तो वो जो करते थे ना वो पिक कर लेते। तो बाकायदा कोई उस्ताद तो होगा? नहीं, मैंने कोई नहीं, मैंने सीखा नहीं, बस उसकी वो सेट में जिसने बता दी, लाइन बता दी। बिल्कुल। अच्छा जी, उर्दू पंजाबी पश्तो, ठीक है, सब फिल्मों जबानों में काम किया। किस जबान में काम करते हुए मजा आया? मुझे पंजाबी में आया, उर्दू में आया, अच्छा, पश्तो में भी आया, तीनों, क्योंकि ये मेरे मुल्क की ज़बानें हैं। मुल्क की ज़बानों के साथ तो हम हैं, ज़बान ना हो तो पहचान ही नहीं होती। तो आने के बाद जैसे यास्मीन खान साहिबा तो बहुत मतलब फिर इंडस्ट्री में मतलब छा गई थी, और भी आर्टिस्ट आ रही थी, तो किसी की तरफ से कोई मुखालफत, कोई ऐसी जैसे होता है ना जेलसी होती है आर्टिस्टों में, कभी ऐसा कुछ? मेरा यास्मीन खान उस टाइम पे सिर्फ यास्मीन खान थी और मैं थी, और कोई आर्टिस्ट नहीं थी, हीरोइन नहीं थी पश्तो की। तो हम दोनों का तो बहुत ही ज़्यादा दोस्ती थी हमारी, प्यार मोहब्बत इतने ज़्यादा कि वो उसके घर में जो पकता था वो मेरे नौकर को कहती थी कि अपने घर से भी खाना ले आओ सुरैया का और मेरे घर भी ले जाना। तो एक साथ बैठ के खाना, हम लोगों ने सब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट सब एक ही टेबल में बैठ जाते। अभी देखिए ना, इसका सबूत ये भी, ये प्यार की तस्वीरें दोनों की,
हम्म। और एक तो दुनिया में नहीं, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, जो हैं अल्लाह ताला इनको सेहतमंद ज़िंदगी अता करे, इनकी परेशानी दूर करे। तो अब ये बताइए कि आप दोनों ने साथ कितनी फ़िल्में की हैं? यास्मीन और मैंने, आपने? मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकती, लेकिन 80 तक की है। 80 80 दोनों तक ने यास्मीन, साथ? हाँ बिल्कुल। वो ऐसा ही होता था कि कहीं मेरा मोड ट्रैक्टर होता था लेडी डॉक्टर का या इस तरह का, तो उसका एक गांव की लड़की का होता था, या उसका मोड होता था, तो मेरा एक मतलब पहाड़न लड़की का या गांव की इस तरह ये इस टाइप के करैक्टर होते थे, तो हम दोनों ही चलते थे। जी हाँ। तो आप ये अपने यास्मीन खान साहिबा के लिए कुछ कहेंगी आप उनके लिए? मैंने आपको अभी बताया ना गुड्डू भाई, ये मेरी आर्टिस्ट के अलावा, आर्टिस्ट तो मुझे पसंद थी, बहुत अच्छी थी, डांसर बहुत अच्छी थी, लेकिन ये दोस्ती में बहुत अच्छी थी, मेरी बहन बनी। तो हीरोज़ के साथ आपको किसके साथ काम करने में मज़ा आया? बदर साहब थे, आमिर खान और भी थे लोग? सब थे, सबके साथ। आमिर खान था, आसिफ खान था, बदर मुनीर था, जमील बाबर था, तो बेदार बख्त था, सबके साथ। तो आपके हीरो ही थे हाँ, पहले? पहले आसिफ खान और मेरा पैर बना हुआ था। अच्छा। फिर बदर का और यास्मीन का पैर बना हुआ। अच्छा। लेकिन बाद में जमील बाबर जब हीरो बना, उसके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की। काफ़ी फिल्में। तो ये आपकी कोई अपनी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? जो होता है ना आर्टिस्ट की फिल्मों में काम किया, अब सारी तो पसंदीदा नहीं हो सकती। नहीं सारी एक न तो कोई ऐसी होगी। मेरी गुड्डू भाई एक जिंदान फिल्म बनी थी। अच्छा। उसमें अंग्रेज नन का रोल था, डॉक्टर का। तो उसमें वो मुसलमान के बच्चे को मतलब गोद ले लेती है, तो उसको पालती है, जवान करती है, तो उसके गले में अल्लाह पाक का नाम उसने डाला होता है, लॉकेट। तो अपने गले में उसका स्लीप होता है वो। हाँ जी, वो चर्च में जाती है, तो उसको एक आदमी सवाल करता है वहाँ से, चर्च से, करैक्टर था, कहता है कि आप तो मैम अंग्रेज़ हैं, ईसाई हैं, आप स्लीप डाला हुआ है, और ये जो लड़का साथ है आपके, तो इसने कुरान पाक का वो नाम, अल्लाह का नाम गले में आपने इसके डाला हुआ है। तो वो कहती है कि नहीं, ये इसकी पहचान ये है कि ये मुसलमान का बच्चा है। मैं भी अल्लाह को मानने वाली, खुदा को मानते हैं, तो लेकिन मेरे मज़हब में ये है कि सलीब मेरे के मतलब ये डाला हुआ है, ये मेरे मज़हब की अपनी पहचान है, इसके मज़हब की मैं पहचान नहीं छुपाना चाहती, इसको पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक डाकू का बेटा होता है, तो वो उसको डॉक्टर बनाना चाहती है। फिर एमपीएससी को मतलब मार देते हैं। अच्छा। वो लोग, लेकिन ये कहती है कोई गाल नहीं, मैंने अपना कत्ल जो है वो माफ़ किया, इनको खून माफ़ कर दिया, मैं अपना खून माफ़ किया। तो मुझे ज़्यादातर मज़ा जो है ना वो जिंदान का शुमार जो आपकी पसंदीदा फिल्म। जी हाँ, वो मुझे अपने करैक्टर की लिहाज से, फिल्म बहुत ही अच्छी, सारी फिल्म, लेकिन मुझे अपना करैक्टर बहुत उसमें पसंद है जी। अब देखने वालों से मैं ये कहूँगा, जो जिंदान का जिक्र किया है, तो इंशाल्लाह जब आप ये इंटरव्यू देखेंगे तो शुरू में जिंदान का पोस्टर भी आपको नज़र आएगा, और जो फिल्म का जो क्लिप्स बता रही हैं, मेरी कोशिश होगी कि वो वीडियो क्लिप्स भी मैं डालूं, ताकि हमारे नए देखने वालों को भी इसका पता चले कि जिस फिल्म का ये जिक्र कर रही है। अच्छा, दूसरी बात है आपकी बताइए कि कभी शहर से, मुल्क से बाहर भी जाने का किसी फिल्म का इत्तेफाक हुआ? जी, हमने की है बाहर, मुल्क से बाहर फिल्म। ये ज़ौर उसका डायरेक्टर था, तो फिल्म का नाम था डिस्को डांसर, वो हमने श्रीलंका में की थी उसकी। ये जो थी पंजाबी थी? नहीं, पंजाबी थी। अंजुमन भी थी शायद। जी हाँ, अंजुमन भी थी उसमें, और भी लड़कियां थी। अच्छा, संगीता थी, मैं थी। हाँ। अच्छा। तो काफ़ी मतलब है कि अच्छी वो फिल्म सुपर हिट हुई थी, ज़ौर गिलानी की फिल्म थी। तो वो मुनव्वर साहब के साथ भी धन जिगरा मादे में इनका पेड़ था, और बड़ा अच्छा काम किया। नहीं, मैंने खान चाचा उनके साथ मेरा पेड़ था, खान चाचा में धन जिगरा मादा, और एक और फिल्म थी उसमें, नाम उसका क्या था, अशर मशर आसिया यूसुफ खान वाली। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी यूसुफ खान के साथ भी रहा था, फिर मुनव्वर ज़रीफ के साथ। अच्छा। जी हाँ, वो बड़ी यानी सुपर हिट फिल्में थी उस टाइम की। तो क्या मुनव्वर ज़रीफ साहब के बारे में क्या कहेंगे? कैसे थे? कैसे वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे काम जब करते थे, काम के वो करैक्टर में इन्वॉल्व हो जाते थे, तो उनके साथ कोई नया आर्टिस्ट होता था या कोई फीमेल होती थी, तो वो तो उसको ज़्यादा अपने पास से कोई जुमला ऐसा लगा देते थे, कहते हैं ये इसका क्यों मुझे दे देना, ये तो क्यों उनको देते थे, तो बस उसमें तो हमारे यानी कि जितने ये काम किए हैं, रंगीला साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, अभी अली एजाज साहब दुनिया से चले गए,
तो उनके साथ मैंने सभी ये जो आर्टिस्ट थे उनके साथ काम सबके किया, साथ तो सभी बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। तो आप फिल्म में हीरोइन करते करते काम करते करते एकदम से आप डायरेक्शन की तरफ भी आई, फिल्म हाँ शादी जी। की, तो उस बारे में बताएं कि पहली फिल्म कौन सी थी आपने? पहली फिल्म जो थी वो मेरी ये थी ज़ताजा। अच्छा। तो उसके बाद की एक फिल्म थी मेरी ये खुश नसीब। खुश नसीब फिर थी मेरी मुजाहिदा। कुल कितनी फिल्में? तीन फिल्में आपने मतलब डायरेक्शन भी दिए? नहीं ये फिल्म प्रोड्यूस साथ किए हैं। और डायरेक्शन भी किसी फिल्म में? डायरेक्शन की नहीं, ये कहानी थी मेरी ज़ताजा की, वो अच्छा, मेरी ज़ाती कहानी। आपकी अपनी कहानी जी मतलब ये 3 फिल्में आपकी मतलब फिल्म का तौर प्रोड्यूसर जी आपने। तो उसके बाद ये आपने कभी ये नहीं सोचा कि जैसे कोई अब इस दौर में जैसे अब वक्त आ गया है लेकिन अब इतने वसाइल भी नहीं है कि बंदा कोई फिल्म बना सके या कुछ कर सके, तो पहली फिल्म दरिया खैबर और अब तक की लास्ट फिल्म कौन सी है आपकी? लास्ट फिल्म जो अभी आपने आखिरी फिल्म की, मैंने शाहिद खान की कुछ फिल्म थी इसको मुझे याद हाँ आ मैंने रहा है। की थी लास्ट फिल्म शायद ये अरशद खान की एक फिल्म थी लास्ट। अच्छा। वो मलंगान खानान खानान और मलंगान, मतलब ये इस तरह खान का- खान और और मलंग। मलंग, यानी इस तरह का कुछ नाम था। खान भी और मलंग भी हाँ, है, इस खान टाइप भी की। है, मलंग वो भी आपकी है। आखिरी फिल्म वो है। मेरी आखिरी फिल्म। आपने इतना स्टार्ट से लेकर अभी तक काम किया, तो आप इस पूरे दौर में किसको अपना मोहसिन समझती हैं कि जिसने इस पूरे करियर में आप उनको कहती हैं कि ये इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया? बस मैं तो अपने अल्लाह को समझती हूँ, वो बाकी वो तो अल्लाह आखिर पाक है। ही हैं कि वो सदका पंचन पाक का इज्जत देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कोई भी हो नहीं, आप खुद अपने आप में वो पैदा करें तो Confidence तो- सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जवान बेटा फौत हो गया, मैं अपने बेटे पे बहुत डिपेंड करती थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी। तो एक ही बेटा था एक आपका? ही बेटा था मेरा माशाल्लाह। अच्छा। बहुत ही खूबसूरत, ये इसमें उसकी तस्वीर है, ये तस्वीर अच्छा। उसकी लगी मैं हुई भी इसमें खींच के ले जाऊंगा, आपके उसमें लगाऊंगा ना। ये मेरा बेटा। एक मिनट मेरा मुझे मैं फ्रेम देख रहा हाँ चलिए ठीक। जिसमें ये था या अल्लाह। बस जो दुनिया में आया तो बस 39 की एज थी। 39। इसके बच्चे कितने? इसका माशाल्लाह एक बेटी एक बेटा है। अच्छा बहू मतलब बहू नहीं इधर ही है। अच्छा, लाहौर में आती जाती है? अपना घर है अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा, शुक्र अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। चले, अब ये बताएं कि वो दौर था और एक आज का दौर है, तो कल और आज के दौर में क्या आप कहना चाहेंगे? बस गुड भाई, पहले जो दौर था ना वो इतना अच्छा दौर था कि अगर आपके हमसाए हैं तो आपको ये नहीं पता चलता था कि मेरे हमसाए हैं, आपको ये पता होगा, ये आप समझते थे कि मेरे रिश्तेदार हैं। तो मेरी और हमसायों की ऐसे होता था कि अगर उनके घर कुछ बन रहा है तो मेरे घर से उन्होंने मंगा लिया तो मैंने भेज दिए। तो मेरे घर में जो पका है मुझे नहीं पसंद है तो मैंने उनके घर, हाँ ऐसा दौर था वो, बिल्कुल अपनीयत वाला दौर था। मैं कहती हूँ उस वक्त ना कोई किसी के दिल में कोई मुनाफिकत थी। अब तो बात करते भी डर लगता है कि ये बंदा या ये बंदी बोल रही है, तो ऐसा ना हो कि ये कल को मेरे पीछे ही कोई ऐसे प्रोपेगेंडे शुरू कर दे। तो उस वजह से बस अपने अल्लाह से प्यार करते हैं तो जो मिलता है खा लेते हैं। जी हाँ। अभी तो आपके घर के पास स्टूडियो का भी इत्तेफाक होता है जाना, पुरानी यादें मैं वैसे कभी भी नहीं गई हूँ अभी, बगैर काम के। अभी इधर सुना था मैंने साबिर वसीम हमारे सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, तो वो डायरेक्टर भी हमारे रहे हैं, तो वो भी वहाँ थे, तो उनका पूछने के लिए मैं 1-2 बार गई थी। अच्छा। जी हाँ, अदरवाइज वैसे नहीं हो जाता। अच्छा, पुराने आर्टिस्टों में कोई ऐसा है जिससे आपका मेल जोल हो या आपके पास आते हो या खबरगिरी करते मेरे हो? हैं, मेरी जो ये दुर्दाना रहमान है, मुसरत शहीन है, तो बाकी तो यास्मीन खान तो इस दुनिया में नहीं है बेचारी। मेल आर्टिस्टों में? मेल आर्टिस्टों में नहीं, उनमें कोई नहीं। कोई जैसे नहीं है अभी किसी से मिलना जुलना? नहीं। तकरीबात वगैरह में भी नहीं आती जाती? नहीं मैं नहीं। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही आप किनारा कश हो गई हैं। बिल्कुल। तो अगर आप क्या कहती हैं, अगर आपको कोई टीवी से, फिल्म से या कहीं कोई हाँ, ऑफर टीवी से काम कोई की, अच्छा रोल मिलेगा तो मैं तो जरूर क्योंकि करूँगी। आजकल टीवी मीडिया बड़ा हाँ पावरफुल है बिल्कुल जी, मीडिया इस ने वक्त बड़ी ये तरक्की छोटी की है। स्क्रीन जो है ना, जितनी बहुत फिल्मों से भी ज़्यादा, ये तो ज्यादा हर घर में है ना। बिल्कुल। ये तो हर घर में पहचान हो जाती है। तो क्या आप ऐसा इस बात के लिए तैयार हैं कि कभी कोई ऐसा काम की ऑफर हुई किसी ने आपको की तो आप करेंगी? हाँ इंशाल्लाह टीवी में मैं करूँगी, फिल्म लाइन में नहीं। बस फिल्म लाइन का एक कोई दौर होता दौर है, था, कर खत्म दिया, हो अच्छा। गया है। तो अभी तो भी बस आप हुकूमत से
और हमारे देखने वालों से जो साहिब हैसियत भी हैं, जो बैरून मुल्क में लोग रहते हैं, जो पाकिस्तानी आर्टिस्टों को पसंद करते हैं, जैसे मैं पसंद करता हूँ। मेरे पास वसाइल नहीं, लेकिन मैं इन चीज़ों से इनको खुश करता हूँ। इसी तरह हमारे बैरून मुल्क में जो लोग रहते हैं, मैं मेरी उनसे गुजारिश है कि हमारे यहाँ के आर्टिस्टों के लिए कुछ करें। जैसे ये हैं और भी बेशुमार आर्टिस्ट जो आपने मेरे इंटरव्यू देखे होंगे और करते भी हैं, मुझे खुशी भी होती है। तो मेरी गुजारिश ये कि इनके लिए कुछ किया जाए। अगर आप किसी मसले का शिकार हैं या कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, तो इस कैमरे के ज़रिए आप पूरी दुनिया के लोगों को, इस हुकूमत को, इमरान खान तक और यहाँ की हुकूमत तक, ये जो भी ये काम करता धरते हैं, उन तक ये आवाज़ जाएंगी जो ये अपने लिए कहीं। बस ये तो ये गुड्डू भाई यही हो सकता है कि हमारे अगर मुल्क के सरबराह हमारे लिए कुछ सोचेंगे किसी मुस्तहिक के लिए, क्योंकि शौहर मेरा नहीं है, बेटा मेरा जो कुमाऊ बेटा था वो चला गया, अब तो ना बेटी है ना बेटा, तो ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। तो ज़िंदगी कैसे गुजरती है, भाई तो हेल्प कर रहे हैं बेचारे, लेकिन कब तक? ये ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कि ये कब तक है, एक पल है या 100 साल है, ये तो अल्लाह जानता है, ना मैं क्या जानती हूँ ना आप जानते हैं, कोई नहीं जानता। तो अभी ये एक्सीडेंट मेरा हुआ, तो ये बाजू का जो ऑपरेट मेरा हुआ, तो इसका हाँ जी कम से कम जो खर्चा है भाइयों ने बेचारों ने उठाया था, 2 भाइयों ने। अच्छा। तो उसके बाद बस यही है कि अब अल्लाह है, अल्लाह के ऊपर तवक्का रखते हैं कि जिसको अल्लाह देता है तो वो बहुत कुछ होता है, वो उसी के देने से इंसान की पूरी हो सकती है। तो हुकूमती सतह भी तो अभी सुनने में आ रहा था कि लोगों को, आर्टिस्टों को पैसा मिलेगा, महीना लगेगा, तो उसके बारे में कुछ बताएं। कुछ आपको मिला? नहीं, या मुझे कोई अभी ऐसा? तक कुछ नहीं मिला। उसकी वजह? उसकी वजह ये है, कहने लगे जी हुकूमत बदल गई है, हुकूमत बदल गई है। अब ये आगे ये इसमें जनवरी में कहते हैं वो आएंगे फॉर्म वगैरह, आप उसके साथ अपनी आईडी कार्ड की कापी और अपना सेल नंबर और ये तस्वीरें वगैरह भेज दें, हम आपको फॉर्म ला देंगे। देखो अब क्या होता है गुड्डू भाई। तो ये भी तो सुना था कि शनाख्ती कार्ड का कुछ कह रहे थे कि जी हाँ, वो मैंने जब पश्तो वालों ने, बिल्कुल पश्तो वालों ने फ्रंट से ये किया था, कहने लगे कि आर्टिस्टों की को मंथली देनी दी भी थी मेरा ख्याल है उन्होंने, वहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट थे, शायद किसी और को भी दी होगी, आसफ खान को, इन लोगों को, मुझे इतना वो नहीं। लेकिन वो मेरा जब गया एप्लीकेशन गई तो आईडी कार्ड का वो काफ़ी, तो कहने लगे जी ये तो पंजाब का है, ये आईडी कार्ड पंजाब का है, आप पंजाब की ऐसी हैं, तो लिहाजा पश्तो पे फ्रंटियर में आपका नहीं बन सकता। मैंने ये कहा था उनसे, मैंने कहा फ्रंटियर क्या पाकिस्तान में नहीं है, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। अगर मैं लाहौर में रहती हूँ तो इसका मतलब है पेशावर से मेरा कोई लिंक नहीं। जिन लोगों को इतना बेनिफिट दिया है, जिन लोगों को पैसा कमा के दिया, उन्होंने सन में बनाया है, उन्होंने प्रॉपर्टियाँ ली हैं, तो आज हम, मैंने कहा उनके लिए ये पंजाब और फ्रंटियर का क्या फ़र्क है, सिर्फ ज़बान का फ़र्क है। तो ज़बानें तो सब, मैंने कहा मैंने पंजाबी में भी किया है काम, उर्दू में भी किया है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब उनको सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए उनको कि ये क्या 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 रही है और मुस्तहिक है, उसके तरफ कोई भी नहीं आता। बस आप कहते हैं ना, मैं शाकुर हूँ अपनी किस्मत पे, अपने अल्लाह पे। ये नहीं, देखें कुछ सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो अपनी दिल की बात इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को समझना चाहिए, ये हमारा असासा है। हमारे यहाँ क्या होता है, आर्टिस्ट जब दुनिया से चला जाता है तो सड़कें मनसूब हो जाती हैं, उनके नाम ताज़ियत जलसे होते हैं, फिर सबको यादें आ जाती हैं, और ज़िंदगी में इतने जब जिंदा बंदा रहता है तो उसको कोई पूछता नहीं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने तो अभी कल 2 दिन पहले चकोरी और कैफ़ी साहब के लिए प्रोग्राम हुआ, उनके बेटों ने मुझे बुलाया, मैंने वहाँ पे भी स्टेज पे यही बात की कि जो अभी ये कोई वो नहीं कि आर्टिस्ट चला जाए तो आप तकरीबात कर रहे हैं, उनकी यादें कर रहे हैं, यादें अपनी जगह हैं, लेकिन ज़िंदगी में भी उनको वो कुछ दे दो जिससे वो खुश हो जाएं। अपनी ज़िंदगी में भी हासिल कर लें अवार्ड, ये तस्कीन है, ये हमारी रूह की तस्कीन है, लेकिन आर्टिस्ट खुश होगा। हमारे तो ज़्यादातर मसले ये होते हैं कि हमारे अपने आर्टिस्ट भी एक दूसरे से नहीं मिलते, कि कहीं कोई मांग ना ले, कोई पूछ ना ले, फ़ोन नहीं उठाते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दिन रात साथ रहते थे, फिर एक वक्त आ गया कि वो फ़ोन भी नहीं उठा सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत आर्टिस्टों ने कहा है इस बात का, मुझे दुख भी अफसोस भी हुआ है इस बात का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे मुल्क का सरमाया है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामत रहे, उनकी जो भी परेशानियाँ अल्लाह उससे दूर करे, ये मिलजुल के हल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सब करें और सब चाहें कोई हल निकालें। और मेरी आप देखने वालों से भी है, जो भी मुस्तहिक लोग हैं, अपने हिसाब से कुछ भी करें, इन आर्टिस्टों के लिए ज़रूर करें। और मेरी तो दिली दुआ है कि अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता बने जो उनकी सारी मुश्किलें आसान हों। आखिर में मैं एक बात ये कहूँगा कि कुछ ये बताइए कि सुरैया खान
से लेके आसिया बीबी से लेके सुरैया खान तक आपने सफ़र किया, कभी ऐसा दिल में हुआ कि मैं आसिया ही रहती, सुरैया खान ना बनती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब आसिया थी तब भी मैं एक बेटी थी, बहन थी। फिर मैं फिल्म लाइन में आई हूँ, उसके बाद शादी की, शादी के बाद फिर मैंने एक माँ बनी हूँ, बीवी के अलावा माँ बनी हूँ। आर्टिस्ट तो थी, लेकिन कहाँ तक मुझे ऑडियंस ने पसंद किया, कहाँ तक नहीं किया, ये आप लोग फैसला कर सकते बिल्कुल, हैं। ये तो ज़ाहिर है हाँ, हमारे सामने हाजिर ये है, आप ये लोग सब फैसला चीज़ें। कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें इसलिए हमारा तो यहाँ तक आना ही समझ लो कि आपका एक मुकाम है, आप एक आर्टिस्ट हैं, हमने आपको एक नहीं, ट्रिब्यूट दिया है और हम दुआएं दुआएं भी कर सकते हैं आपके लिए, और हमारे से जो भी जैसे तस्वीरों के हवाले से कोई खिदमत है या कहीं कुछ देना, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी ये इंटरव्यू जो है ये कैसा बने कि इनकी पूरी बायोग्राफी भी हो और किसी को कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, ना इनके पास आने की, टोटली सारा कुछ इसमें आ जाए। इन्होंने अपना सारा कुछ बताया, कितनी फिल्मों में काम किया, किस तरह आई, नाम क्या था, असल नाम भी बताया और सारा अपना शुरू से लेके आखिर तक एक मुख्तसर बताया। अगर खुल के बताती तो फिर वो बात बहुत लंबी हो जाती, उनके पास भी वक्त नहीं है और फिर आपको पता है कि देखने वालों के पास नमाज का भी टाइम है। तो ये है कि मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। आखिर में बस एक बात मैं कहूँगा कि आपने ये मेरे कलेक्शन देखी, मेरी मेहनत देखी इस दौर में। आजकल कोई हमारे आर्टिस्टों के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की, तो ये सारा कुछ देख के आप मेरे बारे में क्या कहेंगे? गुड्डू भाई, आपने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है, तो मैं इससे बहुत मुत्तफ़िक़ हूँ आपके साथ कि अल्लाह आपको कामयाब करे और हमारे मुल्क के लोग जो यहाँ पाकिस्तान में हैं या बाहर हैं या हुकूमत सतह पे हैं वो आपके साथ करें, क्योंकि आप और जो हमसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं और उन बेचारियों का या उन बेचारों का कोई नाम नहीं, कुछ नहीं है। उनकी औलाद जो ऐसे, ये सिर्फ टेक्नीशियन ही, आर्टिस्ट नहीं होते, टेक्नीशियन भी और होते भी हैं। हैं। जैसे हमारे अमीन अब्बासी थे, गैप ये जो आर्टिस्टों का गेटअप करते हैं, जी जी जी, मेकअप मैन, मेकअप तो मैन। अमीन अब्बासी के मतलब उस बेचारे ने एक पश्तों में तो उसने पूरा रिकॉर्ड ब्रेक किया था जिस फिल्म में हो रहा है मेकअप मैन। ये उसकी वाइफ बैठी हुई थी मेरे अच्छा, पास। ये है उनके? जी जी। अच्छा अच्छा। तो अच्छा। अब उसके बेटे हैं बेचारे, वो पढ़ पता नहीं किस तरह उसने करके हाँ। पढ़ाया था, वो तो चला गया नहीं इस दुनिया में, लेकिन बच्चे जो हैं, बेटियां उसने अपनी ज़िंदगी में शादी कर दी थी, तो बेटे जो हैं उनकी भी शादी हुई है, लेकिन अपने अपने गर्म के हैं। ये बेचारी बेवा है उसकी, इसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए उसको, सबके लिए होना चाहिए। तो आपके लिए तो मैं खुसूसन भी दुआ करूँगी गुड्डू भाई, ऐसी कोई नहीं। तो अपने मैं चाहने वालों को, प्यार करने वालों को, हमारे फ़न को जो जाते हैं प्यार करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत सलाम करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ, और वो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी खुशी में जब आप मुझे गुड्डू भाई कहती हैं ना, नहीं, आप है भी मेरे छोटे भाई हैं गुड्डू भाई, आप है भी मेरे छोटे भाई। आपको सेहत दे, जिंदगी दे, इंशाअल्लाह, मेरी दुआएं आपके साथ। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं एक तस्वीर देखती हैं। बस ये हाँ मियाँ बीवी वाली ना, हाँ, ये नहीं ले रहा, वो तो कट जाएगी, बल्कि ये हटा दूँ ना, ये मैं फिर उसमें जोड़ लूँगा ना। इतनी प्यारी तस्वीर है आपकी। आपका व्हाट्सएप पर नंबर होता है ना बाजी, मैं आपको इतनी तस्वीर भेज देता, आपकी सारी जितनी मेरे पास है ना, जी जी, सब मैं आपको भेज देता। ये हमारी सुरैया बाजी का घर है, ये सुरैया बाजी खड़ी है। बहुत शुक्रिया सुरैया बाजी, अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, आपने इतना प्यार दिया, टाइम दिया। आपको भी अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, कामयाब करे, दिन दुगनी रात दुगनी आप तरक्की करें। आमीन आमीन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो रुल जाता था, हाँ मैंने सुना है, बिल्कुल ये बात सही कह रही है ना। तो वो घर में लहदा उसका दिखा रहे थे इंटरव्यू, अच्छा, कि घर में उसका लहदा चुगला है, वो जो गराज नुमा कोई चीज़ होती है ऊपर गराज के, उसमें कमरा था ना? कमरा भी वो छोटा सा था। हाँ, छोटा सा, ये वो ना ले लो, किचन जितना ले लो। अच्छा, वहाँ चूल्हा रखा था, बहू बेटे भी वो नहीं पूछते थे उसको।
अब वो फिर कितनी बीमारियों में वो था। मुब्तला थे बेचारे। हाँ, तो इलाज ही नहीं था। बाहर निकला ना, रिक्शे के पैसे नहीं होते थे। फिर वो कोई स्टूडेंट लड़कियां वगैरह वो छोड़ के आती थी घर तक।